हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज ब्रेकफास्ट में हम खाएंगे ब्रेड बटर और अदरक इलायची वाली चाय। मतलब कि चाय नहीं खाएंगे, चाय तो पियेंगे, ब्रेड बटर खाएंगे। जब तक ये चाय उबल रही है अपन बाहर का वेदर देखकर आते हैं कि बाहर क्या मौसम हो रहा है। अगर आप लोग जयपुर से हैं तो आप लोगों को पता ही होगा, जयपुर में 8-10 दिन से काफ़ी बारिश हो रही है और डेली ऐसा ही मौसम रहता है। थोड़ी देर छत पे ताक झाक करी आपस में, इधर उधर क्या चल रहा है नेबर्स के यहाँ, बट कोई भी नहीं दिख रहा था। तो फिर मुझे लगा कि अब अंदर जाना चाहिए वरना मेरी चाय ख़राब हो जाएगी। अंदर आके मैंने सोचा कि थोड़ा सा हलवा बना लेते हैं, मौसम अच्छा हो रहा है। तो फिर मैंने आटे का हलवा बनाने के लिए आटा वगैरह डाला और घी डाला, उसको अच्छे से सेका, क्योंकि आटे का हलवा अच्छे से सेकता है ना तो ही अच्छा लगता है खाने में, वरना वो कच्चा कच्चा सा वाइट से रहता है तो टेस्ट ही नहीं आता उसमें बिल्कुल भी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ब्रेकफास्ट में हलवा कौन खाता है, बट हमारे यहाँ तो बनता है, बहुत बार ऐसे ब्रेकफास्ट में हलवा खा लेते हैं हम लोग। अब आटा ऑलमोस्ट सिक गया है, इसके अंदर पानी डाल देते हैं और फिर डाल देंगे थोड़ी सी चीनी और हलवा बन के है रेडी। बस बहुत ही सिंपल है। आटे के हलवे में ऐसे कोई लॉजिक नहीं लगाना पड़ता फालतू का, बहुत जल्दी बन जाता है। बाकी रही बात टेस्ट की, तो मैंने इतनी मेहनत करके बनाया तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। बाकी मुझे नहीं पता बाकी लोगों को कैसा क्या लगे। तो हलवा बनाया बहुत ही शानदार और मज़ेदार और टेस्टी। मैं हलवा खा लेती हूँ अपना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्राईपॉड की, जो मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। उसके साथ ब्लूटूथ भी आया है और ये सेल्फी स्टिक है और ये ट्राईपॉड भी बन जाता है। मतलब अगर आप किचन में शूट करो तो उसके लिए भी बहुत बेस्ट है ये। और बाकी जो भी शूट करना हो मतलब उसके लिए अच्छा है ये। मुझे तो बहुत सही लगा ये, बहुत सस्ता भी है, 1000 रुपये में मुझे मिल गया ये ब्लूटूथ के साथ। और बाकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी। अभी तो मंगवाए हुए सिर्फ 1-2 दिन ही हुए हैं, बाकी यूज़ करके पता लगा कैसा चलता है क्या है। अब मुझे करनी है घर की सफाई, तो मैं फ़ोन सेट करके ट्राईपॉड पे लग जाती हूँ अपने काम पे। आज बहुत सारा काम है, पूरी डस्टिंग, बेडशीट वगैरह झटकारना, सब कुछ करना है। ये सारा घर का काम ख़त्म करने के बाद मैं आपको एक सूट दिखाऊंगी जो कि मैंने मिंत्रा से बाय किया। बहुत ही सस्ता सा है, 750 रुपीज़ का मिला मुझे। ऑफ़र चल रहा था, वैसे उसकी प्राइस तो ज़्यादा थी। चंदेरी कॉटन के अंदर है। जब मैं पहन के दिखाऊंगी तब पूरी डिटेल्स शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ। अभी तो हाल फ़िलहाल ये घर के काम ख़त्म हो तब जाके कुछ आराम हो। अभी मुझे बेड वेड ख़त्म कर क्लीन, मतलब ख़त्म क्या, क्लीन करके सोफ़ा वगैरह भी पूरा साफ़ करना है सब कुछ। फिर किचन भी फैला हुआ है, किचन भी क्लीन करना है। बेडशीट मुझे किसी की भी लगाई हुई पसंद नहीं आती, मैं अपने तरीके से ही लगाती हूँ, चाहे मुझे टाइम लग जाए और मैं परेशान भी हो जाती हूँ, बट मैं खुद से ही लगाती हूँ। सो गाइस, एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आपको। मैं जो वेडिंग इवेंट्स की कंपनी चलाती हूँ, तो अगर आपके घर में किसी की शादी है या फ्रेंड्स में है तो आप मेरी कंपनी रिकमेंड कर सकते हैं। वेडिंग ड्रीम्स जयपुर के नाम से इंस्टाग्राम पे पेज है मेरा, तो आप उसको फॉलो भी कर दीजिए प्लीज़। अगर आप लोग मुझे मैसेज में ये लिखेंगे कि आप यूट्यूब से आए हैं तो मैं डिस्काउंट कर दूँगी आपको, आपकी वेडिंग इवेंट्स पे या बर्थडे पार्टी या जो भी है। बस ये थोड़ा सा काम बचा है, फिर मैं दिखाती हूँ आप लोगों को मेरा वो सूट जो मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं खुद के लिए जो पहनने के लिए मंगाती हूँ बस उसी को पहन के दिखा देती हूँ। और आजकल तो मिंत्रा पे भी ऐसा हो गया है कि दिखाते कुछ है पिक्चर में डिस्प्ले पे और भेज कुछ और देते हैं अपन को। और ये बहुत ही इरिटेटिंग चीज़ है कि अगर आप जो पिक्चर में शो कर रहे हो एटलीस्ट वो तो भेजो। ऐसा ही चलता रहा तो मिंत्रा से भी विश्वास उठ जाएगा और ऑनलाइन शॉपिंग ही बंद करनी पड़ेगी। बाकी आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है मिंत्रा के साथ मुझे शेयर करना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है क्या। एक चपाती का हैक भी शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। अभी चलते हैं अपन किचन में। सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाएंगे और चपाती मैंने कैसे बनाई है वो मैं बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ, पहले आटा लगाकर आधी चपाती सेक कर रख देती हूँ। ये मैं बहुत बार दिन में करती हूँ जब शाम में किचन गंदा नहीं करना होता था। और उसके बाद वो चपाती दोबारा से हल्की गरम करके पूरा सेक लेती हूँ। इससे चपाती का टेस्ट भी ख़राब नहीं होता, ऐसा लगता है बिल्कुल फ्रेश अभी बनाई है। और सबसे बड़ी बात ये कि किचन का प्लेटफॉर्म बार बार नहीं फैलता, वरना प्लेटफॉर्म पूरा गंदा हो जाता है चपाती बनाते हैं तो। आज दूध भी लेट आया था तो फिर अभी उबाल लिया, फिर ठंडा हो जाएगा तो फ्रिज में रख कर हम बाहर जाएंगे शाम को, तो फिर वो रख कर ही चले जाएंगे वरना बाहर फट जाएगा, गर्मी भी बहुत है। तो गाइस, चपाती आप देखो मैं किस तरीके से रखती हूँ।
इसको मैं नैपकिन में रख देती हूँ, फ्रिज में भी रख देती हूँ ताकि बाहर सही नहीं रहे या पता नहीं जो भी है, तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ और फिर निकाल लेती हूँ 10 मिनट बनाने से पहले। मुझे तो लग रही है बहुत तेज़ भूख, काम करके मैं थक गई, तो मैं इनको आवाज़ दे देती हूँ खाने की और मैं खा लेती हूँ क्योंकि मैं वेट नहीं कर रही, मुझे लग रही है बहुत भयंकर वाली भूख। खाना खा के मुझे किचन भी क्लीन करना, वैसे तो बाई कर गई है, आज मैंने उसे बोल दिया था, पट्टी वो करती नहीं है प्लेटफॉर्म, बट आज मैंने उसको बोल दिया था तो वो कर गई है। थोड़ा सा मैं गैस वगैरह साफ़ कर रही हूँ अच्छी तरीके से। उसके जाने के बाद एक बार थोड़ी फिनिशिंग कर रही हूँ, वरना तब जाएगी कि मैंने तो किया है फिर अब क्या है ऐसा। अभी जस्ट खाना खाया है, खाना खा के जस्ट नहाते नहीं है तो थोड़ा नेल्स वगैरह शेप दे लेती हूँ, और खाने के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए, ऐसा मेरी नानी और दादी दोनों बोलती थी। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उनकी पूरी बात मानती हूँ, मुझे टाइम था आज तो मैंने वेट कर लिया, वरना मैं तुरंत भी नहा लेती हूँ। मुझे जो सही लगता है मैं वही करती हूँ। बिल्कुल छोटू से कर दिए मैंने नेल्स, मैं छोटे ही नेल्स रखती हूँ, मुझे नहीं समझ में आते ज़्यादा बड़े नेल्स अटकते रहते हैं। चलो मैं नहा कर आती हूँ, फिर स्किन केयर करेंगे। स्किन केयर जैसा कुछ भी नहीं करती मैं, बस अब फेस वॉश किया है और मैं थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी मिनिमलिस्ट जो मैं यूज़ करती हूँ। सनस्क्रीन की भी कोई नीड नहीं है, शाम हो चुकी है इसलिए। मेरी ड्राई स्किन है और मेरी ड्राई स्किन के लिए ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, मैं 3 साल से यूज़ कर रही हूँ ये, और बहुत सही है, मैं बिल्कुल चेंज नहीं करने वाली। किसी के रिकमेंड पे मैंने एक बार पिलग्रिम के प्रोडक्ट्स भी मंगाए थे, बट मुझे सही नहीं लगा वो, मेरे को तो पिंपल्स आ गए थे उसके मॉइस्चराइज़र लगाने से। बाहर जाएंगे तब लिपस्टिक लगा लूँगी। अब आपको मैं वो ड्रेस दिखा देती हूँ जिसका मैं इतनी देर से आप लोगों को वेट करवा रही हूँ। अगर सूट मेरे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा तो कमेंट में बताना, मैं उसको रिटर्न कर दूँगी। भाई रिटर्न पॉलिसी 7 डेज़ की है। थोड़ी सी बिंदी विंदी लगा लेते हैं, लिपस्टिक वगैरह लगा लेते हैं, फिर देंगे पोज वगैरह ड्रेस में। मेरे घर पे तो सबको सही लगा, बस छोटे मोटे किसी भगवान के कीर्तन वगैरह में नॉर्मली ऐसे पहन सकते हैं आप, ज़्यादा फैंसी भी नहीं है, बिल्कुल सोबर सा है, सिंपल सोबर। नेट का दुपट्टा आया है इसके साथ, और टैग्स मैंने अभी तक नहीं हटाए हैं क्योंकि अगर मुझे नहीं समझ में आएगा तो हो सकता है मैं रिटर्न भी कर दूँ। मैं चेंज कर लेती हूँ, बाहर जाने के लिए हमें लेट हो रहा है, तो मैंने पहन लिया ये नॉर्मल कॉटन का सूट। ये मैंने लोकल मार्केट से ही ख़रीदा था जयपुर के, और फिर मैंने बनाई कॉफ़ी। हम लोगों ने कॉफ़ी पी, और कॉफ़ी पी के हम निकलेंगे बाहर जहाँ हम जा रहे हैं। और बाहर वैसे भी सुबह से ख़तरनाक बारिश हो रही है, सुबह से तो क्या 8-10 दिनों के बारिश हो ही रही है कंटिन्यू, और मुझे बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। मेरी नानी गुवाहाटी रहती है और वहाँ तो वैसे ही बहुत बारिश होती रहती है, ट्रैफिक बहुत जाम है रास्ते में, यही दिक्कत है बारिश में बस कि रोडें इतनी शानदार ख़राब रहती है कि बस पूछो। गुवाहाटी में इतनी बारिश होती है बट कभी ऐसे दिक्कत नहीं आती कि सड़कों पे पानी भर गया है या फिर रोडें टूटी फूटी है। यहाँ जयपुर में तो एक बारिश के बाद हाल ख़राब हो जाता है। कुछ चीज़ें भी लेनी थी बट बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि गाड़ी से उतर ही नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमने वेट किया गाड़ी के अंदर, और उसके बाद हमने सोचा कि चलो हैंडलूम चलते हैं, नैशा हैंडलूम। वो नैशा हैंडलूम तो बंद हो गया बट उसके बैक साइड थोड़ी बहुत जो शॉप्स थी ना वो बैक साइड में शिफ्ट हो गई है, तो हमने खाई दाल की पकौड़ी और गरम गरम जलेबी। इतना अच्छा मौसम हो रहा था, ये सब तो खाना बनता ही था आज। अगर आप लोग जयपुर वैशाली से तो आप लोगों को पता होगा ये कहाँ पर मिलती है। तो गाइस खा पी कर हम लोग घर आए और मुझे लग गई हाथ में चोट, स्टेयर्स पे पानी था और मैं स्लिप हो गई। आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Thank you so much for watching this video. Please like my video and subscribe my YouTube channel. Bye. Good night. मैं चली सोने।